नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर और आज आप लोगों ने ना अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या उसके अलावा ना जो सोशल मीडिया हैंडल है ना उसके माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सअप हो चाहे वो यूट्यूब हो, उसके माध्यम से ना एक जो न्यूज है ना वो छत्तीसगढ़ में जम करके वायरल हो रहा है। वो है 5,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। और ये जो 5,000 शिक्षक भर्ती है ना वो साफ साफ इसमें ये जो न्यूज है उसमें कहा गया है कि 5,000 शिक्षक भर्ती जो है वो 6 महीने के अंदर ना कंप्लीट करा लिया जाएगा। ये ना जो अलग अलग प्लेटफॉर्म उस पत्र पत्रिका है ना तो उसके माध्यम से जम करके वायरल हो रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, मुझे यकीन है। तो क्या ये सच है कि 5,000 शिक्षक भर्ती आएगा, और अगर आएगा तो फिर वो कब आएगा? और एक चीज आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि अगर आना होता तो आज है 25 अक्टूबर और आज से लगभग 10 दिन पहले मतलब 15 अक्टूबर को ना व्यापम के द्वारा जो 2026 का जो वार्षिक कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। और अगर आप लोगों ने वार्षिक कैलेंडर को ना ध्यानपूर्वक देखे होंगे ना तो उसमें शिक्षक भर्ती का कहीं भी जिक्र नहीं है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, मुझे ये यकीन है। और अगर जब वार्षिक कैलेंडर 2026 का जो दिया है उसमें शिक्षक भर्ती का कोई भी जिक्र नहीं है तो फिर ये अचानक यूं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मतलब समाचार पत्र के माध्यम से ये 5,000 का न्यूज कैसे वायरल हो गया? अब आप लोगों के मन में फिर से एक सवाल आएगा कि अगर आना होता ना तो जो वार्षिक कैलेंडर दिया उसमें ही दे दिए होते, क्योंकि 10 ही दिन पहले तो ये सारा चीज हुआ है, तो फिर क्यों नहीं दिए? आप लोगों के मन में ये सवाल और भी आएगा। और आप लोगों के मन में एक सवाल और भी आ सकता है, क्या कोई राजनेताओं के द्वारा फिर से किसी मंच पर के खड़ा होकर के ना आप फिर से ये बोल दिया कि 5,000 शिक्षक भर्ती फिर से देंगे बोल करके, और पत्र पत्रिकाओं वाले जो समाचार पत्र वाले वो फिर से छाप दिए बोल करके। अब आप लोगों के मन में बहुत सारी ये जो सवाल है ना वो आने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा ना आप लोगों को ना 1% भी अब बिलीव नहीं हो रहा हो। मुझे ये पक्का यकीन है कि आप लोगों के मन में बिल्कुल भी बिलीव सिस्टम अब चला गया है गवर्नमेंट को लेकर के छत्तीसगढ़ में। तो चलिए तमाम इस विषय पर ना विस्तार पूर्वक चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, क्या सच में 5,000 शिक्षक भर्ती जो है वो आने वाली है? तो इसका जवाब अगर मैं दूं ना तो इसका जो जवाब है वो हाँ भी है और नहीं भी है। हाँ क्यों बोल रहा हूं, देखो तो आप लोगों ने देखा होगा कि 15 अक्टूबर को ना व्यापम के द्वारा जो वार्षिक कैलेंडर 2026 का है वो जारी किया गया है। और उस वार्षिक कैलेंडर में जो 3 जो पद है ना उसको आरक्षित रखा गया। और उस आरक्षित पद में ना मैं चाहे ना तो वो शिक्षक भर्ती 5,000 का दे सकता है और चाहे तो नहीं भी दे सकता है, ठीक है। क्योंकि टोटल जो डिपेंड है ना वो गवर्नमेंट के ऊपर है, मतलब सरकार के ऊपर टोटल जो है वो डिपेंड करता है कि शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं के मामले पर। और उसके अलावा अगर नहीं जो बोल रहा हूं ना तो नहीं कहने का वजह यह है कि आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले 57,000 आएगा शिक्षक भर्ती बोला था, फिर 33,000 आएगा बोला था, फिर 16,000 का न्यूज सुना था, फिर 5,000 का न्यूज आप लोगों ने सुना था कि जो 2025 है उसके लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा सुना था। उसके अलावा 2026 का जब सीजीटेट एग्जाम होगा उसके बाद आएगा सुने थे। लेकिन व्यापम कैलेंडर जो जारी हो उसमें किसी भी प्रकार से जिक्र भी नहीं हुआ है। और कई आंदोलन के बाद भी आप लोगों ने देखा होगा कि 5,000 जो शिक्षक भर्ती जो खुद जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो अपने मुंह से बोल चुके हैं कई मंचों पर कि 5,000 शिक्षक भर्ती देंगे, क्यों नहीं देंगे, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में बोलते हुए। लेकिन व्यापम कैलेंडर में इसका जिक्र ही नहीं है। तो साफ साफ ये बोल सकता हूं कि गवर्नमेंट की अगर इच्छा होगा ना तो बेशक 5,000 शिक्षक भर्ती आ सकता है, वो भी 6 महीने के अंदर करा सकता है, जो आप लोगों ने न्यूज देखा है उसके माध्यम से, ठीक है। और चाहे तो नहीं भी आ सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा। तो जितने भी लोग ना मान करके चलो डीएड बीएड कोर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं या डीएड बीएड के जो सेकंड ईयर में है ना तो वो है ना, तो उन लोगों को क्या करना है, अगर सीजीटेट या सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं किए होंगे ना तो सबसे पहले उन लोगों को फोकस करना है सीजीटेट या सीटेट एग्जाम क्लियर करने में। क्योंकि जब तक आप लोग पात्रता परीक्षा मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है ना वो चाहे स्टेट का छत्तीसगढ़ में सीजीटेट हो या है सेंट्रल का ना सीटेट एग्जाम हो, तो दोनों में से कोई भी अगर क्वालिफाई नहीं किए होंगे ना तो कोई मतलब नहीं होगा आप लोगों का शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम है उसमें बैठने का कोई मतलब भी नहीं होगा। क्योंकि बिना पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किए आप लोग तो जो जॉब है ना जो शिक्षक का वो ले ही नहीं सकते। तो जिन लोगों ने ना जो क्वालिफाई नहीं किए होंगे उन लोगों का सबसे पहला प्राथमिकता है कि वे लोग ना सीधा जो सीटेट या सीजीटेट है उसकी तैयारी करें। और उसके अलावा जो लोग ना बीएड डीएड का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे या उसके अलावा सीजीटेट या सीटेट का जो एग्जाम है वो भी क्लियर कर लिए होंगे ना तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वे लोग ना जो शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है ना उनको सबसे पहला पढ़ करके क्लियर कर ले। कम से कम 1 से 2 बार ना जो सिलेबस है उसको बढ़िया सा पढ़ के क्लियर कर ले, ठीक है। क्योंकि ना
जो शिक्षक भर्ती का जो वैकेंसी है 5,000 का ना, वो आ भी सकता है और नहीं आ सकता है, ठीक है। और अगर आएगा तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों के सामने एक ही प्राथमिकता रहेगा ना कि आप लोग जो उसका सिलेबस है उसको बढ़िया सा पढ़ो, एनालाइज करो और कंप्लीट कर लो, कम से कम 1-2 बार रिवाइज करके छोड़ दो। अगर आएगा तो एक ही बार में आप लोग डायरेक्टली ना एग्जाम दिलाओ, क्वालिफाई करो और सीधा जो टीचर है वो बन जाओ। तो डायरेक्टली आप लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत ज्यादा जो शिक्षक भर्ती का जो माहौल है ना वो बन गया है पिछले 1-2 साल के अंदर में, खासतौर से 2025 में तो और भी ज्यादा देखने को मिला है। और एक चीज मेरे को और भी लगता है, वो क्या है आप लोगों को बताओ ना, तो ना 27 अक्टूबर को, कब, तो आज है 25 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को ना जो बीएड डीएड संघ के जितने भी कैंडिडेट है ना, उन लोगों ने ना हड़ताल करने की, मतलब आंदोलन करने की जो बात है वो चल रहा है उन सभी लोगों का। तो उससे पहले 2 दिन पहले 25 अक्टूबर अर्थात आज ना फिर से न्यूज़पेपर के माध्यम से 5,000 शिक्षक भर्ती 6 महीने के अंदर आएगा, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो ये चल क्या रहा है एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। एक्चुअल नोटिफिकेशन तो ये होता ना कि मान के चलो जो 15 अक्टूबर को जो व्यापम के जो कैलेंडर में आया हुआ था ना जितने भी वैकेंसी ना, तो उसमें डायरेक्टली दे देते। अगर एक्चुअल में शिक्षक भर्ती आना होता तो सारे के सारे ये जो आंदोलन है, ये जो हवाबाजी चल रहा है ना कि यार आएगा आएगा बोल करके, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे देते ना जी, आना होता तो एक्चुअल में। अब देखना होगा आगे कि यार आता है या नहीं आता है। लेकिन एक बात तो है यार, जितने भी लोग ना बीएड डीएड का कोर्स करके बैठ चुके हैं, सीजीटेट सीटेट निकाल करके बैठ चुके हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो खास तौर से सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यार कब वो वैकेंसी आए वाली बात। एटलीस्ट कम से कम आप 1 साल बाद दो, 2 साल बाद दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफिशियल आप अनाउंस तो कर दो। ना ही अनाउंस कर रहे हो, ना ही कुछ और कर रहे हो, केवल न्यूज़पेपर के माध्यम से बड़े बड़े मंचों पे जाकर के बोल दिया जा रहा है कि दे देंगे बोल करके। ये सारा जो न्यूज है ना आप लोगों ने इसको देखा होगा और सुना भी होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। उसके अलावा ना इसमें साफ साफ जो न्यूज है उसमें बोला गया है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय ना, तो उन्होंने ना वित्त मंत्रालय को बोला है, उसके खासतौर से निर्देश पर वित्त मंत्रालय ने जो 5,000 शिक्षक भर्ती उसको पास कर दिया गया है, ये भी बोला गया है। अब समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ये सारा चीज। और उसके अलावा ये जो 5,000 शिक्षक भर्ती जो आने वाला है बोला है ना, तो इसका जो संभावित पद है ना इसको भी बता दिया गया है। और इसमें अगर की पद के बारे में बात करूं ना, तो सबसे पहले इसमें संभावित पद में ना जो व्याख्याता है उसका 1,000 पोस्ट आने वाला है बोला है, शिक्षक है उसका भी 1,000 पोस्ट आने वाला बोला है, और सहायक शिक्षक मतलब जो प्राइमरी लेवल का है ना, तो उसका 2,000 पोस्ट आने वाला है, ये बोला गया है। और उसके अलावा पीईटी व अन्य के लिए ना 1,000 पोस्ट आएगा, ये बोला है। पीईटी के अंतर्गत ना व्यायाम शिक्षक, ये सारा चीज जो अलग अलग पीटी वगैरह के जो शिक्षक है ना, तो उसके लिए भी पोस्ट 1,000 आएगा, ये बोला गया है। अब जब ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आएगा ना एक्चुअल में ना, तब उसमें सारा चीज जो डिटेल है वो देखने को आप लोगों को मिला होगा, है ना। तो अब सवाल ये आता है किस पर भरोसा करें या ना करें। तो देखो जो दिनचर्या चल रहा है वो सारा चीज चलाइए आप अपना, लेकिन अगर आप लोगों का ना बीएड डीएड कोर्स और सीजीटेट सीटेट निकल गया होगा तो बिल्कुल आप अपना ना जो सिलेबस है उसको ध्यान दीजिए शिक्षक भर्ती का और कंप्लीट कर लीजिएगा। आएगा बोल रहा है वो बात अलग है, लेकिन आप लोग ना 1 साल बाद आए 2 साल बाद आए उसका कोई वो नहीं है, लेकिन आप लोग ये ट्राई कीजिए कि यार मेरा जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करके बैठ जाऊं बोल करके, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अब की डेट में ना जो बीएड डीएड का कोर्स जो करने वाले वो बहुत लोग हो गए, तो कंपटीशन काफी हाई होने वाला है, क्योंकि इसका जो शिक्षक भर्ती का अफवाह है वो भी बहुत ज्यादा उड़ रहा है, आप लोगों को इसके बारे में भी पता होगा। तो आप लोग केवल यही कर सकते हो, और उसके अलावा ना जो भी शिक्षक संघ है ना उनका भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए आप लोगों को केवल इतना सारा जो चीज है वही आप लोगों को बताने थे। आप लोग अपना राय बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं, बिल्कुल आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी लोग ना अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं ना इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊं तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे इसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।